इंग्लिश सीखने के लिए क्या 3 चीजें बताएंगे? अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है ग्रामर के वो आने चाहिए, क्योंकि आप जब बच्चे थे ना तो मम बोलते थे तो पता होता था माँ को कि पानी चाहिए। आप बड़े हो चुके हैं, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में अगर आप मम बोलेंगे तो कहेगा ये क्या बोल रहा है। तो इसीलिए मुझे पानी चाहिए अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो इंग्लिश में भी ऐसे ही चाहिए। यानी एक तो ग्रामर, दूसरा डे टू डे जो यूज का वोकैबुलरी है वो, तीसरा याद रखिएगा फर्स्ट 3 मंथ्स आपको हर चीज सोचना पड़ेगा इंग्लिश में। अगर वो बैठा है तो ये मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, इंग्लिश में मैं कैसे बोलूं। हमेशा दिमाग में सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलते रहना चाहिए। 3 चीजें आपको जरूरी है, ग्रामर बहुत आसान वाले स्ट्रक्चर, डे टू डे वोकैब, और इंग्लिश में सोचने का हमेशा एक इंटेंशन होना चाहिए। एक आम इंसान सीबीएसई बोर्ड का बच्चा जो ना हिंदी में है ना अंग्रेजी में, उसको कितना समय लगता होगा इंग्लिश सीखने में? वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या साइंस हो, सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा है और इंग्लिश में रट के ही एग्जाम दिया, लेकिन इंग्लिश में रटा है, तो उनको आसान जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आते हैं, वो बहुत जल्दी कर जाते हैं। कितना समझ से इंडिया में मुझे लगता है ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो या स्कूल एजुकेशन वाले जो इंग्लिश को समझ लेते हैं, इंग्लिश पिक्चर भी देख लेते हैं, इंग्लिश को कंटेंट भी पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ गया, कोई बोल रहा है तो भी सुन लिया, हम नहीं बोल पाते। उनको 3 मंथ्स लग जाता है, और उसके लिए भी एक चीज़ है कि 3 मंथ्स में उनको मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी सिखाती हूँ जो उनको पता नहीं होता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर गलत है और ये सही है। एक तो स्ट्रक्चर्स भी सिखाती हूँ, प्लस 3 मंथ्स के बाद उनको 3 मंथ्स के पहले ही उनको बोलना शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि जूम कराएं मीटिंग, बच्चों को एक शेड्यूलर लगा देते हैं तो उसमें 12-15 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बोलना शुरू करते हैं। वो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है।